जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और गुरु जी की कृपा सब पे बरसती रहे। संगत जी, आप सभी को गुरु जी का आशीर्वाद मिल रहा है और गुरु जी 2007 में फिजिकल रूप में गए, पर हम लोगों के बीच में हमेशा सत्संग में बीच मौजूद रहते हैं। बस संगत जी, आप लोगों को 4-5 चीजों का ध्यान रखना है। जब भी कहीं सत्संग हो तो सत्संग की जो भी टाइमिंग हो उससे 15 मिनट पहले आप लोग उपस्थित हो जाया करें, क्योंकि आप यहाँ महाशिव आते हैं और जिस समय महाशिव आ जाए उसके बाद अगर आप आते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि हम लोग भगवान का अपमान करते हैं अगर हम देर में पहुंचते हैं। अगर आप आ सकते हो संगत टाइमली, तो कोशिश किया करो कि आप लोग टाइमली सत्संग में 15 मिनट पहले उपस्थित हो जाओ। दूसरी चीज, जो लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद आप लोगों को मिलता है, इसको कभी मना मत किया करिए, इसको आखिरी कण तक खाया करें। इस सत्संग के जितना भी जो शब्द में ताकत होती है उस लंगर प्रसाद में जाती है, जिसके जरिए हम लोग की बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग हर आदमी आज बीमार है। किसी को मानसिक बीमारी है, किसी को शारीरिक बीमारी है। कोविड के बाद हम लोग के शरीर बहुत कमजोर हो चुके हैं, लेकिन ये हम लोग को वो एनर्जी मिलती है उस लंगर प्रसाद से कि हम फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं। और जो शब्द चलते हैं वो शब्द गुरुवाणी के होते हैं। आमतौर पे आजकल सत्संग में एक ट्रेंड आया है कि हम बाहर से आर्टिस्ट को बुला लेते हैं, जैसे सिद्धार्थ मोहन को बुला लिया, शैली जी को बुला लिया, किसी भी कलाकार को बुला लिया। देखिए, ये आपके पास धन है, आप जो मर्जी कर लो, लेकिन अगर आपको सत्संग का पुण्य प्राप्त करना है तो आपको शब्द लगाने पड़ेंगे, ना वो शब्द में रागी। क्योंकि उसकी वजह बताएं, जो गुरु जी के टाइम पे रागी गाते थे वो ऑलरेडी ब्लेस्ड शब्द हैं, गुरु जी के मतलब सुने हुए शब्द हैं। तो उन शब्दों के जरिए आपको कुछ आंसर्स भी मिलेगा और आपकी बीमारी भी ठीक होगी और वो सत्संग संपूर्ण सत्संग माना जाएगा। तो चाहे वो जितने भी धन वाले हों, मैं उन सबसे एक निवेदन करूंगा कि सत्संग की जो मर्यादा गुरु जी ने निर्धारित की है उसी का अनुशासन आप लोग बनाए रखिए। आपके पास संपूर्ण भगवान का दिया धन है, लेकिन धन वो आप 2 लाख रुपए सिद्धार्थ मोहन को देने से अच्छा है 2 लाख रुपए आप किसी की शादी में लगा लीजिए, 1 लाख रुपए किसी आर्टिस्ट को देना। क्योंकि ये लोग गुरु जी के सत्संग में अगर आ रहे हैं तो इनका भाव तो ये होना चाहिए कि हम 2 भजन अपनी इच्छा से गा दें, क्योंकि वो कंठ गुरु जी ने दिया है। लेकिन वो लोग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से गाते हैं, पैसा लेते हैं, आर्टिस्ट बने हुए हैं। तो आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है कि गुरु जी का जब भी सत्संग हो तो उसमें प्लेलिस्ट बनवाइए। प्लेलिस्ट में 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे की हो, गुरुवाणी शब्द हो, उसमें एक वाक्या शब्द हो, फिर उसके बाद पुरानी संगत का कोई आप सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो ये तरीके की प्रक्रिया जो गुरु जी ने निर्धारित की थी। गुरु जी जिस समय 2007 से पहले अपना ऐसे ही सत्संग कराते थे तो वो सत्संग पीरियड में गुरुवाणी लगवाते थे। उसका एक असर है, उसको आप सुनना, उसको आपको समझ में आती है, नहीं समझ में आती, लेकिन उसके जो शब्द हैं जब आपके कानों में जाएंगे वो आपकी बॉडी में क्योरनेस पैदा करेंगे, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा करेंगे कि आपको पता चलने लग जाएगा उस शब्दों की ताकत क्या है, वो गुरुवाणी के शब्द क्या कहना चाहते हैं आपसे। कई सवालों आप अपने मन में लेके आते हो तो आपको उसी शब्दों में आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन जो आर्टिस्ट भजन गाते हैं वो उनके अपने होते हैं। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द शब्द एंड भजन। तो जस्ट आप कीप डूइंग द सत्संग विद शब्द। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अमित अंकल जी, बहुत अच्छा सत्संग।